कि अखिलेश के लिए हम अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि हिंदू भाई हमारा सबसे ज़्यादा साथ दे रहे हैं, हम हिंदू बन जाएँगे, ये क्या हो सकता है। जो परिवार के नहीं हुए, वो समाजवादी पार्टी के बड़े-बड़े नारा लगाते हैं जो, वो समाज का क्या होगा। सिंह को हमारी बातें बड़ी अच्छी लगती थी, वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं। नहीं तो वो 15 लाख क्या 15 अगर करोड़ भी देने के लिए तैयार में रहने वाला इंसान समाजवादी पार्टी का आज एक नाली के कीड़े बन गए। इससे बढ़िया दिन देखने को क्या मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे आप एक मुख्यमंत्री के पैड पे लिख कर दिए, शर्म हो आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अखिलेश यादव को कि आप पत्र जारी करें और पैसा नहीं दिया सपने को हमारे। हम ये नहीं सोचते थे कि अखिलेश यादव इस तरीका अखिलेश के यादव के भी पहली बार कन्नौज से सांसद मेहरारू जो हमारी हैं, बीबी हैं, बिटियाँ हैं, सब गई हैं मज़दूरी गन्ना काटने के लिए। गन्ना काटती हैं, अभी गन्ना का टाइम चल रहा है, 200 रुपए दिहाड़ी पाती हैं। उसके बाद गेहूँ कटने लगेगा, दूसरे का गेहूँ काटती हैं, 200-400 मज़दूरी मिलती है। वही हिसाब से हमारी ज़िंदगी मुलायम सिंह मेरे नेता ने साइकिल का लाए। मंत्री की तरफ से ये अलाउ मिला कि आपको मुलायम सिंह यादव ने 15 लाख 5,000 फिर हमें हेलीकॉप्टर में लोड करके ले आया गया मेडिकल कॉलेज जवाब दे दिया, सिविल ले आया गया, सिविल भी जवाब दे दिया गया, पीजीआई ले जाया गया, पीजीआई में भी जवाब दे दिया गया, यम्स ले जाया गया, यम्स में हम 1 साल तक वेंटिलेटर पे अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में हूँ। गांव ये सुरौली है। 1990 दशक में इस सुल्तानपुर के सुरौली गांव से एक लड़का इतना बड़ा नाम करता है जो पूरे देश में अली नाम से जाना जाता है। लेकिन अली के साथ वक्त ने ऐसा खेल खेला कि जिंदा रहते हुए भी अली को मुर्दा बता दिया जाता है। ये अली का घर है, आप पीछे फ्रेम में दिखा दीजिए, ये अली का घर है और यही इसी छप्पर के नीचे अली रहता है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा था मुलायम सिंह यादव जी का, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी रहे, अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। हमारे फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है अली, जिनके लिए मुलायम सिंह अपनी जान छिड़कते थे। हमेशा ये मुलायम सिंह के साथ रहा करते थे। इनके हाथ में एक पन्ना है, इस पन्ने में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीरों में दो व्यक्ति दिख रहे हैं, इसमें एक है मुलायम सिंह यादव का ड्राइवर और एक है अली। दूसरी आप तस्वीर देखिए, इसमें बेनी प्रसाद हैं और तमाम बड़े बड़े नेता हैं, इसमें भी अली आपको साफ साफ दिख रहे हैं। और एक तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बेनी प्रसाद जी हैं और तमाम वो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे आपको इसमें दिखाई देंगे। और ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो महाराष्ट्र में अपनी धाक जमाए हैं, अबू आजमी, ये आप इनके साथ भी अली को बखूबी आप देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुलायम सिंह है ना, राहुल गांधी का है। ये देखिए मुलायम सिंह बैठे हुए हैं और अली हाथ में माइक लेकर के समाजवादी पार्टी के लिए गीत गा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह के बहुत ही चाहते थे। बिना अली के लिए, बिना अली के साथ मुलायम सिंह यादव जी कभी कहीं जाते नहीं थे। और आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, इसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि अली बगल में खड़े हैं माइक लेकर और मुलायम सिंह और अन्य नेता चेयर पर बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, गौर से देखिए। और सारी चीजें आपको दिखाते हैं। अहमद हसन साहब, ये देखिए अहमद हसन साहब भी हैं, इनके साथ भी इनकी फोटो है। और ये देखिए धर्मेंद्र यादव, इस समय ये वर्तमान आजमगढ़ के वर्तमान सांसद है, इनका पर्सनल कार्ड है जो ये खुद इनको अली को दिए हैं। और आपको दिखा दें, ये बेनी प्रसाद वर्मा का ये ओरिजिनल कार्ड है जो अली को मिला है। अब अली को मुलायम सिंह अपने पास बुलाते हैं और ये देखिए नियुक्ति कर देते हैं। अली सिक्योरिटी गार्ड का चीफ बन जाता है। और यहाँ पे आप देखिए, ये एंट्री है, एंट्री का मेन विजिटर ये बनते हैं। अब ये सब सारी चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ जानते हैं? वक्त के तकाजे ने इस कदर रुख बदला। सफाई महोत्सव में शुरू होता है अली की जिंदगी का सबसे बड़ा खेल। वहां सफाई महोत्सव मनाया जाने लगता है और अली उस सफाई महोत्सव में होर्डिंग लगाने का काम करते हैं।
और जैसे होर्डिंग लगाने जाते हैं, इनके साथ बड़ी घटना होती है और उसके बाद हॉस्पिटल से इन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। मैं आपको वो पेपर भी दिखाना चाहूँगा, आप देख लीजिए। ये पेपर है, ये पेपर बयां कर रहा है कि अली अब इस दुनिया में नहीं है और यहाँ क्या लिखा गया है, ये भी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। चिकित्सा अधीक्षक एसजीपीजीआई लखनऊ अवगत कराना है कि मोहम्मद अली सुत मोहम्मद रऊफ, गांव सुरौली, पोस्ट बड़े गांव, परगना बरौसा, थाना गोसाईगंज, जिला सुल्तानपुर की एम्स में इलाज चल रहा था, जिसे एसजीपीजीआई लखनऊ में भेजा गया, जिसकी इलाज के दौरान 26 अप्रैल 2006 को समय 11 बजे मृत्यु हो जाती है और समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ से डेड बॉडी को सुरौली सुल्तानपुर के लिए भेजी जा रही है। आप सोच सकते हैं, यही अली हैं जो आपके सामने इतनी भारी भरकम शरीर लेकर के खड़े हुए हैं। अब क्या घटना हुई, क्या बातें हुई और क्या इनको आश्वासन मिला? आज ये तिल-तिल को मोहताज हैं, खाने-खाने को मोहताज हैं, दाने-दाने को मोहताज हैं, इनके पास कोई सहारा नहीं है। इलाज ये सोचे कि मेरी पार्टी करा रही है, मेरे लोग करा रहे हैं, लेकिन इलाज इनके घर की ज़मीन को बेच करके कराया गया। जब इनको होश आया तो पता चला मेरे घर पे कोई भी ज़मीन जायदाद नहीं है। अब आइए इनसे हम बात करते हैं, आखिर कैसे घटना घटी और इतना बड़ा खेल कैसे हुआ? आपका ही नाम अली है? जी, मोहम्मद अली हमारा नाम है, सन ऑफ मोहम्मद रऊफ़, गांव सुरौली, थाना गोसाईगंज, जिला सुल्तानपुर, तहसील सदर जयसिंहपुर का मूल निवासी हूँ। 96 में हम यहाँ से लखनऊ चले गए थे। बेंदी प्रसाद वर्मा जी ने हमें मुलायम सिंह यादव के यहाँ रखवा दिए थे। हम कैसरबाग बस अड्डा पे तुलसीराम के गैरेज में काम करते थे। वहीं पे राज बब्बर 96 में इलेक्शन लड़ रहे थे, हम गाना गा रहे थे। उसी टाइम पे बेंदी प्रसाद वर्मा जी हमें मुलायम सिंह यादव के यहाँ रखवा दिए। मुलायम सिंह यादव के यहाँ हम काम करते रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री का फ़र्ज़ निभाते हुए हमें 2004 में सरकारी नौकरी दे दी है एनेक्सी भवन में एंट्री ऑपरेटर के पद पे। उसके बाद उसी दौरान पे 11 महीना हम सर्विस किए थे। उसके बाद सैफई महोत्सव का मेला लगा। सैफई महोत्सव के मेले के लिए शारदानंद अंचल जी राज मंत्री के तरफ से अलाउ हुआ कि आपको मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। 3 कर्मचारी हम सैफई महोत्सव के लिए निकले। सैफई महोत्सव में हम लोग होर्डिंग लगाने का नेताजी ने हमें काम बताया। हम लोग होर्डिंग कुल लगा लिए थे। उनके गोडाउन पे लगाए थे, बजरंगबली के मंदिर के पास लगा लिए थे, मुलायम सिंह के मेन कोठी पे लगा रहे थे। तब भी 11,000 लाइन में होर्डिंग छू गई। 2 लोगों की ही मौके पे ही मौत हो गई थी। हम होर्ड 11,000 लाइन हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा, दूसरी मंजिल पर से नीचे चले आए। फिर हमें हेलीकॉप्टर में लोड करके ले आया गया मेडिकल कॉलेज जवाब दे दिया। सिविल ले आया गया, सिविल भी जवाब दे दिया गया। पीजीआई ले जाया गया, पीजीआई में भी जवाब दे दिया गया। यम्स ले जाया गया, यम्स में हम 1 साल तक वेंटिलेटर पे पड़े रहे। उसके बाद हमारे घर की सारी ज़मीन जायदाद बेच-बाच के सब हमारे घर वाले इलाज करवाते रहे। उसी सदमे में मेरी माँ मर गई, उसी सदमे में मेरे पिताजी ख़त्म हो गए। उसके बाद हमारी बीवी किसी तरीके से साल भर जब पता पाई तो उसके बाद सिक्योरिटी वालों ने यहाँ से लिया के लेकर अहमद हसन साहब ने गाड़ी भेजा, भाग के गईं सब। उसके बाद देखी तो रोने लगी। उसके बाद हमारा 1 साल के बाद फिर हमें मुख्यमंत्री की तरफ से ये अलाउ मिला कि आपको मुलायम सिंह यादव ने 15,05,000 रुपए दे दिए। हमने कहा शुक्रिया, कोई बात नहीं, कहें आप ज़मीन-वमीन ले लीजिए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कहें डीएम को प्रेषित कर दिया गया है। उस टाइम पे 15,05,000 मुलायम सिंह हमारा विवेकाधीन राहत कोष मुख्यमंत्री के फंड से दिए थे। वो भी पैसा हमें नहीं मिला। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, 2016 में हमें बुलाया गया। आजम खां थे, अहमद हसन साहब थे, शारदानंद अंचल जी राज मंत्री थे। कई मंत्रियों ने बैठकर बैठक बनाई तो उसके बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के पैड पर लिख कर दिए कि आपको भारतीय स्टेट बैंक से आपका पैसा 15,05,000 दे दिया जा रहा है। उसी पैसे के चक्कर में हमने 1 महीना भारतीय स्टेट बैंक जवाहरलाल भवन हजरतगंज में चक्कर लगाए। हम बीमार पड़ गए, फिर करीबन साल भर आईसीयू काटे पीजीआई संजय गांधी में। उसके बाद डिस्चार्ज हुए, फिर घर पे आए, अपने घर पे दवा चलती रही। फिर अखिलेश यादव ने बुलवाया हमको, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, लिख के दिए कि 2022 में चुनाव के बाद हम आपका पैसा दे देंगे। चुनाव के बाद इन्होंने पैसा हमें नहीं दिया। हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अखिलेश यादव इसका पैसा दे दीजिए, अगर नहीं देते हैं तो भोक्ता फोरम में जाइए। संगीता चंद्रा जज ने ऑर्डर किया इसको। उसको पाते ही अखिलेश यादव ने 15,05,000 का फिर हमें चेक दिया। चेक में पैसा नहीं था। चेक को फिर जब हमने अबू आज़मी से बताया फ़ोन करके कि हमारे पास ये चेक में पैसा नहीं है सर, अबू आज़मी अर्जेंट भाग के आए हमारे घर पे। उसके बाद हमें गाड़ी में बैठाए, लेकर गए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, अखिलेश जी से मिलवाए। अखिलेश जी ने हमारा ओरिजिनल चेक लेकर तुरंत गंगाराम यादव जी को दे दिया। गंगाराम यादव जी ने अपने पास रख लिया। फिर 2025 में चिट्ठी दिया अखिलेश यादव ने।
रख लिए, रखने के बाद हमें 2025 में आश्वासन दिए कि आपका पैसा मिल जाएगा। 2025 में ये लिखित इन्होंने पैड पर दिया कि आपका 15 लाख 5 हज़ार दे दिया जा रहा है। आज तलुकले हमें खाली आश्वासन दिए। कई मंत्रियों ने लिखकर लेटर पैड पे भी दिए कि आपका पैसा दे दिया जा रहा है। आज तलुकले ना हमें पैसा दिए, ना हमारा एक पैसा इलाज के लिए दिए। अच्छा अली भाई, वो कौन-सा गीत था जिस गीत को बेनी प्रसाद सुने और आपको मुलायम सिंह के पास लेके गए? मुलायम सिंह मेरे नेता ने साइकिल का लाए हैं। मुलायम सिंह मेरे नेता ने साइकिल का लाए हैं। सभी जनता को सीने और ये दिल से लगाए हैं। बड़ा अरमान था दिल्ली को ये लेकर के साइकिल को, सभी जनता को सीने और ये दिल में बसाए हैं। कि जनता कह रही थी आपको दिल से जिताएंगे, मुलायम सिंह मेरे नेता ने साइकिल का लाए हैं। आज जिस गीत की वजह से मुलायम सिंह के दिल में आपने जगह बनाई, आज मुलायम सिंह के लोगों ने ही आपके दिल के सपने को चूर-चूर कर दिया। तोड़ दिया सपने को हमारे। हम ये नहीं सोचते थे कि अखिलेश यादव इस तरीका, अखिलेश के यादव के भी पहली बार कन्नौज से सांसद हुए, धर्मेंद्र यादव बदायूं से सांसद हुए, डिम्पल यादव कन्नौज से सांसद हुई, फिरोजाबाद से लड़त रहीं, राज बब्बर जीत गए थे। इन लोगों के कन्विंसिंग में इतना हम गाना गाए हैं, इतना कन्विंसिंग किए हैं कि ये सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना हमारे साथ मेहनत मोहम्मद अली किए। उस अच्छा अली भाई, जिस समय बेनी प्रसाद जब आपको मुलायम के पास ले गए, तो मुलायम सिंह यादव जी ने फिर आपकी कौन सी काबिलियत को देखा जो वो आपके कायल हो गए? आपने देखा होगा कि नवरतन नाम का एक लड़का अखिलेश जी ने रखा है। उसकी बातें बहुत प्यारी लगती हैं। उसी टाइम पे हम भी तुलबुला के बोलते थे और मुलायम सिंह को हमारी बातें बड़ी अच्छी लगती थी। वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं। नहीं तो वो 15 लाख क्या 15 अगर करोड़ भी देने के लिए तैयार थे, कहें मोहम्मद अली के नाम पे। हम उनकी 2 आदत थी हमारी, कभी हमें पैर नहीं छूने दिए। और अली नाम के आदमी कहें मोहम्मद और अली से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे पास बजरंग बली की सबसे पहली मंदिर मैंने अगर दुनिया में पैर इतिहास में अगर रखा हूँ इस कदम में राजनीति में, तो मैंने बजरंग बली की मंदिर सैफई महोत्सव में पहला बनवाया हूँ। मैं मोहम्मद अली के नाम से बहुत मोहब्बत रखता हूँ। कभी हमें पैर नहीं छूने देते थे, ना कभी हमसे जूता उठवाते थे। ये सब काम कभी मुलायम सिंह यादव ने नहीं किया। खाली ये था कि साथ में जहाँ जाते लेकर जाते, गाना गाते, गाना गा के आते। जो पैसा हम पाए रहते, देखते, हँसते बड़ी तेज़ी से। 45-45 किलो का माला हमारे गले में डाला जाता। वो गीत हम गाते थे कि पब्लिक एक तरफ से रुख मोड़ देती थी कि कोई बच्चा आया है मुलायम सिंह के साथ में वो गाना गा रहा है। हमारे सिक्योरिटी अफ़सर थे, शिव कुमार साहब थे, नियाज़ साहब थे, सिंह साहब थे। ये सब सिक्योरिटी अफ़सर थे हमारे टीम के। और ये एक वक़्त था, अब वो वक़्त आने वाला नहीं है। अब बहुत दूर कर दिया अखिलेश, धर्मेंद्र, तेज प्रताप, दीपू, ये सब इनके घरवालों ने हमें बहुत दूर कर दिया। अच्छा, क्या मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी सुरक्षा में अली भी लगे रहते थे? हम साथ में चलते थे, हमें कमांडो के नाम से बोलते थे, फौजी भाई करके हमें बुलाते हैं। आज भी जितने अखिलेश के सिक्योरिटी वाले हैं, सब फौजी भाई के नाम से ही जानते हैं। कहते हैं इन्होंने तो बहुत दुःख झेला, हमारे साथ होते रहे। डिम्पल ने भी कई बार पंडारा पार्क में इंडिया गेट के पास में उनकी आवास है, उन्होंने बुलवाया। धर्मेंद्र यादव ने 2 नंबर कोठी न्यू हाउस 7 3 मूर्ति के पास में बुलवाया। आश्वासन छोड़ हमें कभी किसी नहीं दी। ये नहीं कहा कि आप लाख 2 लाख रुपए ले लीजिए, ये भी इलाज करवाइए। कभी सरकार बनेगी तो आपका पैसा दे दिया जाएगा, ये हमें कभी आश्वासन नहीं दिए। बस 15 लाख 5 हज़ार के धुन में ही उन लोग हमेशा लेटर देते रहे, हम सारी चिट्ठियाँ ले लेकर रखे रहे। आपने देखा होगा कि हर जगह का रेफर टू हमारा मृतक प्रमाण पत्र तल्लुकले समाजवादी पार्टी ने बना दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा अली भाई, जिस समय ये मृतक घोषित किया गया है आपको, तो आपके परिवार के ऊपर क्या गुजरी होगी? हमारी उस मम्मी खत्म हो गई, उसी सदमे में पिताजी मर गए, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है दुनिया के लिए। हम गरीबों की तरीका गरीब हो गए, हमारी ज़मीन जायदाद सब बेच-बाच के सारा इलाज करवा डाले। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हैं? या छप्पर का घर है, यही छप्पर के घर में गुज़ारा कर रहे हैं, या चारपाई है, यही है हमारा सब कुछ है। एक ठे भैंस या वही से अपन दूध-वूध देती है, वही से जीना खाना है। और
अगर न हो तो गवर्नमेंट जाँच करके देख सकती है कि हमारे पास एक बिस्सा भी ज़मीन नहीं बची, सब बेच के इलाज करवा डाले, कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। यही छप्पर बचा हुआ है बस और बाकी जो ज़मीन बची थी वो पड़ोसी लोग अपन कब्ज़ा कर एक लिए। पार्टी मुखिया के लिए अपनी जान छिड़कता था, एक पार्टी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करता था और आज उसी अली के पास एक दाने नहीं है और एक छप्पर में गुजारा कर रहा है। क्या अली कभी आपने सोचा था कि मुझे जीवन में ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा? समुंदर में रहने वाला इंसान समाजवादी पार्टी का आज एक नाली के कीड़े बन गए। इससे बढ़िया दिन देखने को क्या मिलेगा? जो समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी-बड़ी वादा करती है। अभी कुछ लोग बीएलओ मरे थे, अखिलेश जी ने बुला के 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए दिए। कभी हमें भी बुला के खाली ये कह दिए होते कि आप इतना ले लीजिए सकाटी पार्टी कार्यालय से। आप कभी इस तरीके से हमें आश्वासन दिए होते तब भी हमारे दिल में जगह होती। उन्होंने खाली कहा कि मोहम्मद अली के नाम पे हम कुछ नहीं दे सकते हैं। आज हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया उन्होंने और ना कुछ किया हाथ तालुक ने। बस। मुलायम सिंह के बेहद करीबी आप रहे और फिर अखिलेश यादव फिर आपसे नफरत क्यों करने लगे? अखिलेश यादव वैसे ही नेताजी से भी बहुत ज़्यादा नफ़रत करते रहे। बहुत बड़ी बात है ये। खाली अगर अपर्णा आ जाती तो अखिलेश बर के आग हुई जात रहे। बस ये हालात थी। क्यों? उनके घर में सबसे ज़्यादा झंझट चलत रही, कभी शिवपाल से चले लागे। शिवपाल के तरफ तो नेताजी थे, मगर अखिलेश की तरफ नेता नहीं थे। इसलिए कि कई बार नेताजी को अखिलेश यादव ने धक्का दे दिया था। उसी लिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। खुद का बस नहीं क्या हुआ। हो सकता है। जो परिवार के नहीं हुए, वो समाजवादी पार्टी के बड़े-बड़े नारा लगाते हैं जो, वो समाज का क्या होगा? ये बस। तमाम समाजवादी पार्टी के लोग जो ये वीडियो देखेंगे, वो ये बोलेंगे कि अली झूठ बोल रहा है। हमारे पास सब ओरिजिनल पत्र रखा हुआ है और सारी यही नहीं बहुत बड़ी-बड़ी कहानियाँ हमारे दिल में बसाई हुई हैं। चाहे वो मुज़फ्फरनगर का मैटर हो, चाहे वो दिल्ली का मैटर हो, चाहे लखनऊ विधानसभा के सामने भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करके समाजवादी पार्टी के सब अपनी आँखों से मैंने देखा हूँ, अपने कान से सुना हूँ और कहाँ किसको क्या डील किया गया है, उसको भी जानता हूँ। मगर बहुत कुछ राज छुपाए ही कहीं जायदा का बवाल पाली अच्छा खासा। अली भाई ज़िंदगी जिस तरह से आपकी मोड़ ली है, शायद है कि जीवन में कभी आप सोचे नहीं होंगे। नहीं, नहीं सोचे थे। कभी ये नहीं सोचे थे कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना गुज़रेगी, इतना बड़े गद्दार ये निकलेंगे। 15 लाख उनके लिए ₹15 था। ₹15 था उनके लिए अखिलेश जी के लिए 15 लाख किसी डीएम को फ़ोन कर देते तो तुरंत तत्काल वो पैसा लाके घर पे पहुँचा देता। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे आप। आप एक मुख्यमंत्री के पैड पे लिख कर दिए, शर्म हो आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अखिलेश यादव को कि आप पत्र जारी करें और पैसा ना मिले। इससे अच्छा, बड़ी क्या ये बातें आप अखिलेश के पास जा कर के जो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक भी माने जाते हैं अब, तो ये उनसे कभी आप पर्सनली जाके कहे कि इस तरह का चेक दिया गया और आप ही के लोगों ने चेक का पैसा देने से इनकार कर दिया? गंगाराम यादव जी को बुला के उन्होंने अखिलेश यादव ने पर्सनल कहा कि इसका पैसा दे दीजिए, बार-बार पार्टी कार्यालय पे आ रहा है, तबीयत खराब रहती है, कभी अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई तो हमारे लिए खटिया खड़ी हो जाएगी। मगर गंगाराम यादव जी 10% कोई 20% कमीशन माँगता रहता है। हम कहें कि पैसा मिलने के बाद ही आप हमसे पैसा ले सकते हो, यही बात हुई है अभी 2025 में। बाकी धर्मेंद्र का फ़ोन आता है, राम गोपाल का फ़ोन आता है, उनके भाई सैफई में जो रहते हैं धर्मेंद्र के पिताजी उनका फ़ोन आता है। बराबर सैफई से फ़ोन आता रहता है, दिल्ली से फ़ोन आता रहता है। धर्मेंद्र जी ने अभी फ़ोन किया था उस दिन, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, तो कहें ऐसा आपको मदद किया जा रहा है अखिलेश भैया से बातचीत करके। हम कहते हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग में भी है, ऐसा नहीं हम अबू आज़मी की रिकॉर्डिंग, सबकी रिकॉर्डिंग रखे हैं। जो हमसे बात करते रहते हैं फ़ोन पे बराबर, इस तरीके से है इन लोगों का। तो कैसे अब गुज़ारा कैसे होता है अली भाई? अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया, 2 बिटिया सगियान यहाँ, 1 बिटिया छोट के है, ना पढ़ाई करा पावत है, ना लिखाई करा पावत है। काम करने जाएँ नाक से ब्लेड आने लगता है, कोई काम हम कर नहीं सकते। तो कैसे खर्चा चलता है? खर्चा मेहरारू जो हमारी हैं, बीवी हैं, बिटियाँ हैं, सब गई हैं मज़दूरी गन्ना काटने के लिए। गन्ना काटती हैं, अभी गन्ना का टाइम चल रहा है, ₹200 दिहाड़ी पाती हैं। उसके बाद गेहूँ कटने लगेगा, दूसरे का गेहूँ काटती हैं, 200-400 मज़दूरी मिलती है। वही हिसाब से हमारी ज़िंदगी चल रही है। धन्य हो योगी महाराज के कि उन्होंने 25 किलो राशन हमारा बनाए हैं। बीपीएल पे 25 किलो 5 लोग हैं, हम 3 बिटियाँ हैं, 2 परानी हम हैं। 5 लोग हैं, 5 के यूनिट एक आदमी के ऊपर मिलता है, 25 किलो ये राशन मिलता है। बाकी इधर-उधर से गाँव वाले लाके राशन दे देते हैं, जिसके जो भी ज़रूरत पड़ती है। गाँव वाले भी मदद करते हैं, उसी हिसाब से हमारी ज़िंदगी कट रही, सब जान रहे हैं। सब अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों की ज़िंदगी इम्तिहान लेती है और यही अली हैं जो कभी मुलायम सिंह इनके ऊपर जो है जान छिड़कते थे और आज यही अली
अब आप समझ सकते हैं कि दाने दाने को मोहताज हैं, पड़ोसी देते हैं तो खाते हैं, पत्नी मजदूरी करती है तो इनका परिवार चलता है। और ये इस तरह से अभी टूटे हैं कि इनका इलाज अभी चल रहा है, ये कोई काम कर नहीं सकते हैं। समुंदर से एक बूंद अगर निकाल लिया जाए तो कम नहीं पड़ता है साहब, लेकिन निकालना कोई नहीं चाहता। अगर चाहते वो लोग तो अली को आज दर दर की ठोकर खानी नहीं पड़ती। ये अपने घर परिवार के लिए एक हीरा अभी भी बन सकता था। जिस तरह से पार्टी के लिए इन्होंने त्याग किया, तो शायद है पार्टी ने इनको हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया है ना। त्याग दे दिया, हमेशा के लिए त्याग दे दिया। आज हमारे जगह कोई और होता या और कास्ट के होते तो उसे विधायक एमएलसी से तैयार कर दिए होते। मगर समाजवादी पार्टी के नेताजी बहुत ज़्यादा का शोषण किए। 2021 में हमें समाजवादी पार्टी का जिला सचिव सुल्तानपुर ज़िले का बना दिए। उसके बाद कहें कि आपका पैसा मिलेगा, ये मेरा वादा है। अगर नहीं मिला, अगर हम दुनिया में नहीं रहे तो हमारे आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। इतनी बात 2021 में मुलायम सिंह यादव ने हमें समाजवादी पार्टी कार्यालय पे बुला के ये बात कहे और ये बात हमारे दिल चुभ गई, हम रोने लगे। कहें रो मत। तुरंत उसके बाद उन्होंने कहा कि अहमद हसन साहब थे, मुलायम सिंह भी थे, बैठे थे 2021 में। उन्होंने कहा कि आपका पैसा मैं दिला के मानूंगा, अखिलेश जी को आने दो, दिल्ली गए हैं। हम कहें ठीक है। उसी के बाद नेताजी की तबीयत खराब हुई, 5 दिन 6 दिन जो भी रहे वेंटिलेटर पे पड़े रहे। उसके बाद एक्सपायर हो गए। हम उनके मिट्टी में भी गए, सैफई में मिट्टी देकर अंतिम संस्कार करवा के 3 दिन तक हम सैफई में रुके रहे। उसके बाद सैफई से फिर हम चले आए डायरेक्ट ट्रक पकड़ के। अगर ट्रक पकड़ के आए थे। ट्रक पकड़ के आए थे, कोई गाड़ी वाला हमको नहीं लेकर गया था। जाते वक़्त हम ट्रेन से गए थे, आते वक़्त हमारे पास पैसा-वैसा कुछ भी नहीं बचा था। बाईपास पे आके खड़े हुए इटावा 6 लाइन पे, तो उन्होंने ट्रक वाला एक देखा, कहाँ आए थे? हम कहे ऐसे-ऐसे बात थी। तो उसने कहा क्या सिकोडी में थे आप? हमने कहा सिकोडी में नहीं थे, हम मुलायम सिंह के साथ में रहते थे, गाना-वाना गाते थे, मुलायम सिंह के घर पे काम करते थे। उसको दरे-गयात लाके आलमबाग नहरिया पे हमें को छोड़ा, ट्रक वाले ने। मुलायम सिंह आपकी कौन-सी गीत सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और कौन-सी गीत आपसे हमेशा सुनने की कोशिश करते थे? सबसे ज़्यादा गीत गाते थे जिन भुलाया मितऊ, जिन भुलाया मितऊ, हमरे साइकिल कै निसनवा जिन भुलाया मितऊ। जिन भुलाया मितऊ, जिन भुलाया मितऊ, हमरे साइकिल कै निसनवा जिन भुलाया मितऊ। हमका चाहे साइकिल वाले कै निशान वीरना, हमका चाहे साइकिल वाले कै निशान वीरना। नाही चाही गया बनारस, नाही चाही मथुरा, हमका चाहे साइकिल वाले कै सम्मान वीरना, हमका चाहे साइकिल वाले कै सम्मान वीरना। ये गीत बहुत ज़्यादा उनको पसंद थी, और हमेशा वो सुनने का प्रयास करते प्रयास करते रहे। थे। एक सवाल मेरा आखिरी होगा अली भाई, अभी आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है। आप कह रहे हैं कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो अली भाई धर्म परिवर्तन करेंगे। हाँ, हाँ, हमने वादा किया है और ये वादा करेंगे कि अखिलेश के लिए हम अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि हिंदू भाई हमारा सबसे ज़्यादा साथ दे रहे हैं। हम हिंदू बन जाएँगे, ये मेरा वादा है। अगर अखिलेश जी ने पैसा नहीं दिया, तो हम तुरंत तत्काल वापसी कर लेंगे घर, पूरे परिवार के साथ। पूरे परिवार के साथ। इसमें कोई दखलंदाज़ी नहीं। अगर उन्होंने हमारा पैसा ना दिया, तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, कहेंगे कि अखिलेश जी अब मुसलमानों की पार्टी लेकर आप रहिए। खुदा हाफ़िज़। और ये ऐसा कहते भी हैं कि ये मुसलमानों की पार्टियाँ हैं, डायरेक्ट। उनके घर में अफ्तारी तल्लुक़ होता है, बकरियाँ क्या, और इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं। जब तक मुलायम सिंह जीते रहे, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हर तारीख में 19 रमज़ान को ये अफ्तारी करवाते रहे, और अब होती है कि नहीं होती, हम करीबन साल 2 साल से अफ्तारी-उफ्तारी में जाते ही नहीं, अक्सर करके, क्या बताएँ। अच्छा, अभी आपको वो लोग पहचान लेंगे बाकायदे? चाहे जो भी देखेगा वो पहचान लेगा कि हाँ, अली यही है, बस। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यही अली जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, और आज अली इस छप्पड़ में रहने को मजबूर है। जिंदगी ने इस कदर करवट ली कि आज इनके पास अंगड़ाई के सिवा कोई लड़ाई बची नहीं। कभी अली जिंदगी में नहीं सोचे थे कि जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी जिसके संस्थापक थे, अली को बहुत प्यार करते थे और बिना अली के कहीं आते जाते नहीं थे। अली के लिए जान छिड़कते थे, अली को हमेशा साथ रखते थे। जिसे आप अपना समझ करके अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, समय आने के बाद आप भी ठोकर खाने के लिए तैयार रहिए। क्यों, है ना अली भाई? जी, सही है, एकदम पक्का है।
तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक ही मकसद है कि अली भाई को न्याय मिलना चाहिए। इनको जो चेक दिया गया 15,05,000 का, ये इनको पैसा मिलना चाहिए। इलाज ये बता के कराया गया कि पार्टी आपका इलाज करा रही, लेकिन यहाँ पार्टी नहीं, घर की सारी जमीनें बेच-बेच करके इनके परिवार के लोग इलाज कराए हैं। और आज ये दाने-दाने को मोहताज हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनके दिल पे क्या गुज़र रही होगी, इनके पत्नी के दिल पे क्या गुज़र रही होगी, इनके बच्चों के दिल पे क्या गुज़र रही होगी, इनके क्या अरमान थे जो आज वो आँसू बन के ढह रहे हैं। तो ये जो आप सारे बयान दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, एकदम स्वतंत्र होकर दे रहे हैं ना? अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, हम सतन होकर दे रहे हैं। हमें अभी जल्दी में धर्मेंद्र यादव ने बुलाया, 12 तारीख को मैं दिल्ली में गया 12 तारीख को फिर 13 तारीख को सुबह हम धर्मेंद्र के पास पहुँचे, 12 को हम शाम के पहुँच गए। पहुँचने के बाद 13 तारीख को धर्मेंद्र जी देखे, तो कहें ठीक है आपके लिए अखिलेश जी से बातचीत चल रही है, आपने मीडिया पे क्यों चालू करवा दिया? उसके बाद कहें सिक्योरिटी वालों ने कहा कि भैया जाइए आप क्यों परेशान कर हो रहे हो? ये सब खाली नेताओं की बात अलग है, कहा का करे आ गए तुम। उसके बाद हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद जैसे बाहर निकले वैसे समित पात्रा सर की नज़र हमारे ऊपर पड़ी, उन्होंने पहचान लिया हमको। पहचानने के बाद समित पात्रा जी ने हमको तुरंत बुलाया और लेकर आके पीएम ऑफ़िस में आए। पीएम ऑफ़िस में आने के बाद हमें बैठा के चाय-पानी नाश्ता कराए। नाश्ता कराने के बाद में उसके बाद कहें ऐसा है कि आपने पूरा पेपर उन्होंने समित पात्रा सर ने देखा और पूजा पाल एक हैं जो उनके क्या नाम है अध्यक्ष हैं मोदी जी के, उन्होंने देखा इन लोग रोंधा हो गए एकदम। कहें ये घटना नहीं एक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मसीहा इन जान लीजिए कि इंसान को कफ़न देने के बावजूद ये लाश पे ठोकर मार रहे हैं धर्मेंद्र जी। ऐसा समाज वाली पार्टी को कोई सपने में नहीं सोच सकता था। समित पात्रा जी ने लिख कर दिया कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर अगर ये पैसा नहीं देते हैं, तो इनके खिलाफ तुरंत तत्काल कार्रवाई होगी, आपको पीएम से डायरेक्ट मिलाया जाएगा, आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठेगी। यही आश्वासन देकर समित पात्रा जी ने हमें 2000 रुपए दिया किराया भाड़ा और कहा आप घर जाइए बेटा। तो अब उनका शुक्रिया अदा करूँ कि अखिलेश का शुक्रिया अदा करूँ कि जिन्होंने हमें कभी 1 पैसे का सहारा नहीं दिए सिवाय कागज़ दे के अलावा। बस। तो दोस्तों बाकी अब ये वीडियो देखने के बाद अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।